आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन भगवान विष्णु योग माया जनित योग निद्रा से मुक्त होकर जागृतावस्था में आए थे। दरअसल भगवान विष्णु अपने मन से जागृतावस्था में नहीं आए थे, बल्कि इसके लिए देवताओं ने अथक प्रयास किया था। देवताओं के अथक प्रयास के समय एक बड़ी घटना वहाँ घट गई थी। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को योग माया की निद्रावस्था से जागृतावस्था में लाने के दौरान देवताओं के प्रयास के दौरान कौन सी बड़ी घटना घटी और उसका क्या फलाफल हुआ था। एक समय मधु और कैटव इन दो असुर भाइयों ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर ब्रह्मदेव से वेद छीन ली और उसे लेकर रसातल आ गए। वेद के नहीं रहने से यज्ञादि कार्यों के बंद हो जाने से देवताओं के समक्ष भारी संकट आ गया। तब भगवान विष्णु ने रसातल जाकर मधु और कैटव दैत्यों के साथ 10,000 वर्ष तक युद्ध करके उनसे वेद लेकर ब्रह्मा को दे दिया। इस लंबे युद्ध से भगवान विष्णु बेहद थक गए थे। तब वहाँ से वापस आकर उन्होंने अपने धनुष को जमीन पर रख दिया और योग माया को बुलाकर योग निद्रा के अधीन हो गए। गूढ़ निद्रा के कारण उनका सिर धनुष पर टिक गया था। वेद के वापस आ जाने के कुछ समय बाद देवताओं ने अपने यहाँ यज्ञ करने की एक योजना बनाई। भगवान विष्णु यज्ञ के देवता माने जाते हैं। ऐसे में देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। यह सोचकर कि सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, देवता वहीं कुछ समय तक खड़े हो गए। लेकिन जब बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी तो देवराज इंद्र ने देवताओं से भगवान विष्णु को जगाने के बारे में पूछा। तब सारे देवताओं ने यह सोचकर कि भगवान विष्णु के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, उन्हें जगाने का निर्णय किया। ब्रह्मदेव ने उसी समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए एक कीड़े का निर्माण किया और उसे धनुष की रस्सी काटने का आदेश दिया। किंतु उस कीड़े ने कहा कि भगवान नारायण तो देवताओं के भी आराध्य हैं, ऐसे में उन्हें नींद से जगाने का घृणित कार्य मैं क्यों करूं, जब तक कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होगा तब उस कीट ने ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव आप ही बताइए कि इस घृणित कार्य को करने से मुझे क्या मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने उस कीट के मन की बात जानकर कहा कि यज्ञ करते समय जो हविष्य बाहर गिर जाता है वह आज से तुम्हारा हिस्सा हुआ। यह सुनकर वह कीट धनुष की रस्सी काटने के लिए तैयार हो गया और उसने धनुष की रस्सी काट डाली। जब धनुष की रस्सी कटी तो उससे बहुत ही भयानक शब्द हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया। धीरे धीरे जब वह अंधकार चला गया तब देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु बिना सिर के ही वहाँ पर उपस्थित हैं। उनका सिर मुकुट और कुंडल सहित कहीं और जाकर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बहुत भय होने लगा और वे चिंता में डूब गए कि अब आगे क्या करना चाहिए। देवताओं को इस तरह चिंता में डूबे देख ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, इसलिए हमें भगवती योग माया की आराधना करनी चाहिए। और उन्होंने देह धारण कर वहीं उपस्थित वेदों को आदेश दिया कि वे भगवती दुर्गा की स्तुति करें। तब वेदों ने देवी आदि शक्ति की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवती पराशक्ति प्रसन्न हो गई। देवी के प्रसन्न होते ही आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सर कट गया है इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि एक बार विष्णु जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के मुख को देखकर उपहास किया था, हंसने लगे थे। तब लक्ष्मी जी को लगा कि शायद मेरा मुख अब श्रीहरि को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे देखकर हंस रहे हैं। तब सात्विक स्वभाव वाली उस लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और उनके मुख से अनायास निकल गया, विष्णु तुम बिना सिर वाले हो जाओ। उसी कथन के कारण आज विष्णु का सिर कटा है। इसमें एक और कारण यह है कि हयग्रीव नाम का एक दैत्य मेरी तपस्या करके मुझसे वर प्राप्त कर चुका है कि हयग्रीव से ही उसकी मृत्यु हो। अब वो दैत्य मेरे वर से अति बलशाली होकर जगत में ब्राह्मणों, साधुजनों और देवताओं को सता रहा है। उसका अंत करना अब अनिवार्य हो गया है। इसके लिए ही आज भगवान विष्णु का यह सर कटा है। उन्होंने ब्रह्मदेव को आदेश दिया कि वह किसी घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के सिर पर लगा दे। और उन्होंने तब देवी के वरदान के अनुसार भगवान विष्णु हयग्रीव यानी घोड़े का ग्रीवा वाला रूप धारण कर उस हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत कर दिया।